नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस भाई अभिषेक फुलवरिया। क्या साइंस भाई अभिषेक फुलवरिया? तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है। और अपन आज देखने जा रहे हैं वुडवर्ड फिशर नियम, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का एक 7.5 नंबर का बहुत अच्छा सवाल कवर करता है कि लैम्डा मैक्स की गणना किस प्रकार करते हैं। क्या लैम्डा मैक्स की गणना किस प्रकार करते हैं? तो इसके लिए दोस्तों जो नियम दिया गया है उसे अपन क्या कहते हैं? वुडवर्ड फिशर नियम कहते हैं। यानी कि लैम्डा मैक्स की गणना करने का जो नियम है उसे वुडवर्ड फिशर नियम कहते हैं। यानी कि विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके वैज्ञानिक वुडवर्ड तथा फिशर ने क्या किया दोस्तों? एक नियम प्रस्तुत किया जिसे क्या कहते हैं? ये वुडवर्ड फिशर नियम कहते हैं। इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं दोस्तों? लैम्डा मैक्स यानी कि उच्चतम तरंगदैर्ध्य अवशोषण का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या दोस्तों कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, यानी कि इसकी सहायता से अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट अपने को टर्म याद रखनी है, समवलयी तंत्र। क्या? समवलयी तंत्र। समवलयी तंत्र जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वलय मतलब रिंग, सम मतलब समान, मतलब एक ही वलय में यदि क्या दोस्तों दो द्विबंध उपस्थित हो। ठीक है, जैसे कि ये एक रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसमें दोस्तों एक यहाँ पर और एक यहाँ पर दो द्विबंध है, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसमें दो ये द्विबंध है, तो ये जो द्विबंध है उसे समवलयी तंत्र कहते हैं। क्या? एक रिंग में दो द्विबंध होने चाहिए, लेकिन वो दोनों होने कैसे चाहिए? संयुग्मन में होने जरूरी है। ठीक है, संयुग्मन का मतलब होता है दोस्तों यदि दो द्विबंध होते हैं वो एक दूसरे के एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं, मतलब एक छोड़कर एक उपस्थित हो तो उसे संयुग्मित द्विबंध कहते हैं, यानी कि कॉन्जुगेटेड डाइईन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्जुगेटेड है क्योंकि ये इसमें यहाँ पर द्विबंध है, ये खाली जगह है, फिर यहाँ पर वापस द्विबंध है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि क्या यह द्विबंध संयुग्मित द्विबंध है, तो ये अपने कोर्स से परे है, ये कोई संयुग्मित द्विबंध नहीं है, क्योंकि इसमें एक छोड़कर यदि यहाँ पर छोड़ा है इसने तो यहाँ पर द्विबंध होना चाहिए था या यहाँ पर होना चाहिए था, तो यह क्या होती? संयुग्मित डाइईन होती, लेकिन यह संयुग्मित डाइईन नहीं है। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या करना है? लैम्डा मैक्स की गणना के लिए सबसे पहला टर्म यही थी, समवलयी तंत्र। यानी कि क्या होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है एक वलय में दो द्विबंध पाए जाते हैं, वो भी संयुग्मन के अंदर। तो ये हमने देखा था अभी, ये एक संयुग्मित डबल बॉन्ड है, ये जैसे कि दो बेंजीन देंगे, इसमें देखो देखिए दोस्तों एक बंध यहाँ पर है, एक बंध यहाँ पर है, तो यह संयुग्मित द्विबंध है। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा क्या समवलयी तंत्र किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है दो संयुग्मित द्विबंध होते हैं, वो एक बेंजीन रिंग में पाए जाते हैं, यानी कि एक ही रिंग में। अब यदि आपसे पूछ ले क्या यह संयुग्मित द्विबंध है या नहीं है, यानी कि यह समवलयी तंत्र का हिस्सा है या नहीं है, तो ये दोस्तों समवलयी तंत्र होगा, क्योंकि आप इस बंध को यहाँ पर बनाओ या यहाँ पर बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर ये बंध यहाँ पर होगा तो ये एक रिंग में दो हो जाएंगे, अतः यह समवलयी तंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों विषम वलयी तंत्र। किसे कहते हैं? विषम वलयी तंत्र। इसे कहते हैं होमो एन्युलर सिस्टम, इसे कहते हैं हेटेरो एन्युलर सिस्टम। ठीक है, तो विषम वलयी तंत्र होता है दोस्तों वो जिसमें क्या होता है दो द्विबंध होते हैं, अलग अलग बेंजीन रिंग में पाए जाते हैं। जैसे कि अपन यदि बात करें, ये दो बेंजीन रिंग है, एक इसमें जैसे कि द्विबंध है यहाँ पर, एक द्विबंध है यहाँ पर, तो ये जो है दोस्तों इसे विषम वलयी तंत्र कहते हैं, यानी कि एक बंध इस रिंग में, एक बंध इस रिंग में। इस हिसाब से आप बोलोगे दोस्तों कि यहाँ पर यदि द्विबंध है तो उसे अपन क्यों विषम वलयी तंत्र नहीं कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो बंध है ये दोनों बेंजीन रिंग का साथ में कंबाइन बंध है, तो इसे यहाँ पर भी बना सकते हो और यहाँ पर भी बना सकते हो, और यहाँ पर बनने के कारण एक बेंजीन रिंग में दो आ जाएंगे, अतः इसे समवलयी तंत्र बोलेंगे। लेकिन इसमें इसको आप यहाँ बना सकते हो, लेकिन इसको आप यहाँ बना सकते हो, तो ये दोनों एक रिंग में नहीं आने के कारण क्या हो सकता है दोस्तों? यह विषम वलयी तंत्र है, यानी कि दो अलग अलग बेंजीन रिंग में यदि उपस्थित है कौन सा द्विबंध, कौन सा संयुग्मित द्विबंध होना जरूरी है। यानी कि संयुग्मित द्विबंध का अर्थ क्या होता है? एक छोड़कर एक एकांतर क्रम में द्विबंध होने जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें यदि थर्ड, तो वो आता है वलय अवशेष, जिसमें काफी लोग गलती करते हैं और उनका 7.5 नंबर का आंसर गलत आता है। ठीक है, तो वलय अवशेष अपने को एकदम सही तरीके से काउंट करने या ज्ञात करने आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अभी वलय अवशेष की यदि बात करें अपन। वलय अवशेष क्या? वलय अवशेष, तो वलय अवशेष उसे कहते हैं दोस्तों वलय अवशेष, या जिसे क्या कहते हैं आर से अपन दर्शाते हैं रिंग रेजिड्यू। क्या कहते हैं? रिंग रेजिड्यू। वलय अवशेष इसे कहते हैं आर से अपन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले जैसे कि ये एक रिंग है,
इसमें ये यहाँ पर द्विबंध है, एक द्विबंध यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें अपने को वलय अवशेष ज्ञात करने हैं या आर आर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वलय अवशेष की परिभाषा मैं आपको बता दूं। वलय अवशेष उसे कहते हैं कि इस रिंग में उपस्थित वह एकल बंध, कौन सा बंध होना चाहिए, एकल बंध होना चाहिए। जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये सब एकल बंध है, ये डबल बंध है, ये डबल बंध है, ये भी एकल बंध है। तो अब वलय अवशेष कौन सा होगा, तो वह एकल बंध, कार्बन कार्बन एकल बंध जो सहयुग्मन से जुड़ा होता है। जैसे कि ये वाला, ये एकल बंध संयुग्मित कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर संयुग्मित कार्बन है, यहाँ पर भी संयुग्मित कार्बन है, और ये दो बंध क्या है, इस एकल मतलब संयुग्मित कार्बन से जुड़े एकल बंध है, लेकिन सहयुग्मन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है यह एकल बंध अपने काम का नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, सहयुग्मन का हिस्सा है। ये यहाँ से यहाँ तक तो सहयुग्मन है, क्योंकि एक छोड़कर एक द्विबंध है, ये संयुग्मन है। तो इससे जो एकल बंधित कार्बन जुड़े हुए हैं वो कितने हैं, मतलब एकल बंध कितने हैं, ये एक है, ये दो है, डायरेक्ट जुड़े होने चाहिए, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, अतः ये दो है, ये वलय अवशेष है। तो इसे अपन कहेंगे आर आर, और ये भी आर आर, ये दो वलय अवशेष इस रिंग में उपस्थित है, ठीक है। एक बार परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ वापस। वलय अवशेष वह कार्बन कार्बन एकल बंध होता है जो क्या होता है दोस्तों, संयुग्मित कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। संयुग्मित कार्बन यानी कि ये वाला इस रिंग से संयुग्मित कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे कि ये और ये, लेकिन वलय मतलब संयुग्मन का हिस्सा नहीं होता है, मतलब ये वाला काम नहीं आएगा, क्योंकि ये संयुग्मन का ही पार्ट है, ठीक है। और ये भी काम नहीं आएगा क्योंकि ये संयुग्मन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ये तो साइड में है, ये दोनों डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इन्हें आर आर अपन बोलेंगे। अपने को सीधा आंसर से मतलब है दोस्तों, 7.5 नंबर का प्रश्न है, अपने को सही करना है, ठीक है। तो आंसर कैसे निकालेंगे, आर एस की गणना, आर आर की गणना अपन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी है। तो एक ही एग्जांपल एक और देखते हैं, आर आर की गणना कैसे करते हैं। सभी लगभग गलती इसी में करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ। एक ये मान लो यह एक एन्युलर सिस्टम है, इसमें ये देखो दोस्तों, ये तो संयुग्मन का अपना पार्ट हो गया। अब इसमें आर आर कितने हैं, तो ये वाला एकल बंध क्या काउंट हुआ था, नहीं। तो ये वाला डायरेक्ट जुड़ा है, ये वाला डायरेक्ट जुड़ा है, ये और ये वाला डायरेक्ट जुड़ा है, ये मतलब कितने आर आर हुए, ये एक आर आर, ये दो, ये तीन और ये 4 आर आर इसमें उपस्थित है, यानी कि वलय अवशेष कितने हैं इसमें, 4 है। अब गणना कैसे करनी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको सभी गलतियां कहां पर होती है वो पता चल जाएगा ना, तो बाद में आपको बहुत आसानी होगी आंसर ज्ञात करने में, उसमें 5 सेकंड में नहीं लगते, ठीक है। तो ये आर आर अपन ऐसे ज्ञात करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बढ़िया, जैसे ये एक बेंजीन देंगे, इसके पास में ये इसकी पड़ोसी बेंजीन देंगे, ठीक है। इसमें इस प्रकार से संयुग्मन है, ये यहाँ पर द्विबंध है, यहाँ पर द्विबंध है, और यहाँ पर भी द्विबंध है, ठीक है। तो ये पूरा संयुग्मन है दोस्तों, नहीं इसमें द्विबंध ये यहाँ पर होगा तो ये अपने काम का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये, हाँ ये एक और बात मैं आपको बता दूं, यह द्विबंध कोई काम का नहीं है, क्योंकि संयुग्मन कब होता है, जब एक छोड़कर एक द्विबंध पाया जाता है, ठीक है। तो ये द्विबंध एक छोड़ा वापस द्विबंध, यानी एकांतर क्रम है। अब यदि यहाँ से एक छोड़े तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। अब ये यहाँ पर हो तो भी वो संयुग्मित होगा, और यहाँ पर हो तो भी वह संयुग्मित होगा, लेकिन यह संयुग्मन का हिस्सा नहीं है, यह द्विबंध कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें आर आर कितने होंगे, एक ये इस द्विबंध से जुड़ा हुआ ना, ये डायरेक्ट एकल बंध, ये भी एकल बंध है, चलो ये भी आर आर, यह एकल बंध आर आर होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके पास में कोई डबल बंध नहीं है। अब यदि इसकी बात करें तो आर आर होगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यह आर आर नहीं होगा, क्योंकि यह आर आर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह संयुग्मन का ही हिस्सा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आर आर की गणना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही उत्तर आपका निर्धारित होता है, वरना उत्तर गलत हो जाता है, 5 से ज्यादा डिफरेंस आते हैं, आपका आंसर खोटा। तो एक जैसे कि मान लो द्विबंध यहाँ पर है, ठीक है, एक द्विबंध दोस्तों और है यहाँ पर, और एक है यहाँ पर, क्या अब यह संयुग्मन है, बिल्कुल यह संयुग्मन है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा संयुग्मन हमें आता है, ठीक है, क्योंकि यह द्विबंध है, यह खाली छोटा वापस द्विबंध, खाली छोटा वापस द्विबंध। तो अपने को अब आर आर की गणना करनी है, तो इससे डायरेक्ट कौन कौन से जुड़े हुए हैं, एक ये जुड़ा हुआ है इससे, एक ये बंद है इससे, एक यह बंद है ऊपर वाले से, ठीक है, एक ये बंद है ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है, और एक यह भी आर आर है, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। तो आर 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 यानी कि रिंग रेसिड्यू या वलय अवशेष। तो कितने हैं इसमें टोटल, 1 2 3 और 4,
चलो 4 है, बिल्कुल सही है। एक और आंसर देख लेते हैं लास्ट। ये आपको वलय अवशेष की गणना एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इसमें एक ये रिंग है, इससे एक और रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर एक रिंग है। तो चलो ये है 3 रिंग आपस में जुड़ी हुई है। अब इसमें दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, ये यहाँ पर द्विबंध है, फिर यहाँ पर द्विबंध है, यह भी एक संयुग्मन है क्योंकि यह द्विबंध एक छोटा फिर द्विबंध, तो ये अपना आ गया क्या, संयुग्मन, ठीक है। अब इसमें आर आर देखते हैं, एक इस बंध से ये वाला, इस बंध से ये वाला, क्या यह होगा, यह नहीं होगा क्योंकि यह संयुग्मन का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट इस बंध से ये वाला, इस बंध से इधर ये वाला भी होगा, इस बंध से इधर ये वाला भी होगा। तो इसमें टोटल आर आर है 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है, 5 इसका राइट आंसर होगा आर आर का, ठीक है। तो वलय अवशेष की गणना आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट नियम है दोस्तों एक्सोसाइक्लिक डबल बंध या बाह्य वलयी द्विबंध, ठीक है। क्या, बाह्य वलयी द्विबंध। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसके बिना आप ये 7.5 नंबर नहीं ला पाओगे। आपको ये सब काउंट करने आने चाहिए, और काउंट एक गलत होता है आपका 7.5 नंबर का नुकसान हो सकता है। तो अपने को गलती नहीं करनी है, जहां जहां गलती होती है मैं वो आपको सभी संभावनाएं प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सोसाइक्लिक द्विबंध मतलब क्या होता है दोस्तों, एक रिंग के बाहर उपस्थित द्विबंध होता है उसे अपन एक्सोसाइक्लिक, साइक्लिक यानी रिंग, ठीक है, बाह्य वलय यानी वलय के बाहर उपस्थित द्विबंध को एक्सोसाइक्लिक द्विबंध या बाह्य वलयी द्विबंध कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये देखते हैं एक रिंग, गलती की संभावना जहां होती है वो मैं आपको बता दूंगा, आप एकदम वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके 7.5 नंबर पक्के करवा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये एक मान लो द्विबंध है, ठीक है, एक द्विबंध ये है। अब इसमें एक्सोसाइक्लिक द्विबंध कितने हैं वो अपने को काउंट करना है। तो इस रिंग के बाहर कोई द्विबंध है, डायरेक्ट टच में होना चाहिए दोस्तों, डायरेक्ट टच में, अगर यहाँ पर होता है या यहाँ पर होता तो अपन काउंट करते, लेकिन इसमें कोई द्विबंध नहीं है। चलो इस रिंग का काम खत्म। अब यदि इस रिंग के बाहर बात करें, कोई डायरेक्ट टच में द्विबंध है, नहीं है, तो इस रिंग के भी बाहर द्विबंध 0, मतलब एक्सोसाइक्लिक EX से अपन शॉर्ट में लिख देते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बंध, कितने हैं, 0 है इसमें। यह काउंटिंग अपने को आनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ, काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यह जो द्विबंध है दोस्तों, यानी कि यह वाला द्विबंध, यह द्विबंध एक्सोसाइक्लिक क्यों नहीं है। अब यह इस रिंग के बाहर तो है, लेकिन यह संयुग्मन का ही हिस्सा है, लेकिन यह क्या है दोस्तों, यह जो है दोनों रिंगों में आ सकता है, इसीलिए यह ना तो एक्सोसाइक्लिक द्विबंध है और ना ही यह, जब अपन करते हैं क्या समवलयी तंत्र में, यह समवलयी तंत्र का हिस्सा होता है, क्योंकि यह इस रिंग में भी आ सकता है, इस रिंग में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट अपन बात करें एक्सोसाइक्लिक डबल बंध में एक और उदाहरण देखते हैं बढ़िया। जैसे कि यह 2 रिंग है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें एक द्विबंध यहाँ पर है, एक द्विबंध यहाँ पर है। अपने को पूछा एक्सोसाइक्लिक द्विबंध कितने हैं या बाह्य वलयी द्विबंध कितने हैं। तो इस रिंग के बाहर दोस्तों यदि बात करें, इस रिंग के बाहर यह डायरेक्ट एक टच में द्विबंध है, तो चलो लिख दिया 1। अब इस रिंग के बाहर यदि बात करें तो यह वाला द्विबंध है, तो 1 + 1 बराबर कितने एक्सोसाइक्लिक द्विबंध है, 2 एक्सोसाइक्लिक द्विबंध या फिर बाह्य वलयी द्विबंध उपस्थित है। नेक्स्ट एक और उदाहरण देखते हैं। ये आपको गणना में बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों, क्योंकि इसके बिना आप गणना नहीं कर पाओगे, क्योंकि काफी लोग होते हैं उनको मेथड नहीं पता है, लेकिन वो सीधा गणना करते हैं, फिर आंसर गलत ही आता है, ठीक है। तो ये जो द्विबंध है, ये लो एक और स्ट्रक्चर इस प्रकार से अपन ने बना ली है। अब इसमें द्विबंध कुछ इस प्रकार से उपस्थित है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अपने को पूछा बाह्य वलयी द्विबंध कितने हैं। चलो सबसे पहले लिख देते हैं, इसका नाम A, इसका B, इसका C। चलो ये 3 रिंग है, इसमें बाह्य वलयी द्विबंध अपने को गणना करनी है। इस रिंग के बाहर कोई बाह्य वलयी द्विबंध है, नहीं होगा, क्योंकि यह द्विबंध इस रिंग में भी हो सकता है, इस रिंग में भी नहीं हो सकता। मतलब B के बाहर कोई इधर द्विबंध नहीं है, लेकिन B के बाहर इधर है, यह रिंग है B, लेकिन यह वाला द्विबंध जो है यह B के जस्ट चिपाचिप है, यानी कि इसके टच में है और बाहर है, तो एक यह हो गया। अब इस रिंग के बाहर C के बाहर कोई है, नहीं है, A के बाहर कोई नहीं है, तो इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बंध कितना होगा, एक ही होगा, या बाह्य वलयी द्विबंध ओनली फॉर एक होगा। अब अपन ने सीख लिए हैं सारे नियम, अब अपने को सीधी करनी है गणना, मतलब एग्जाम्पल, जो कि आपके एग्जाम पेपर में आते हैं, ठीक है।
हाँ, तो अब अपन आते हैं अपने नियम पर, वुडवर्ड फिशर नियम या लैम्ब्डा मैक्स की गणना। गणना मतलब अपने को काउंटिंग करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें काउंट में नंबर 1, ठीक है, आपको इसी क्रम में काउंट करना है, ठीक है। सबसे पहले आता है आधार मान, आधार मान या फिर मूल मान जिसे कहते हैं, मूल मान, बेस वैल्यू, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है, हमने अभी देखा था समवलयी तंत्र, ठीक है। तो समवलयी तंत्र के लिए इसका मान होता है दोस्तों 253। ये अपने को मान रखना है और इसका सीधा आंसर अपने को 7.5 पक्के करने हैं, ठीक है। तो 253 होता है समवलयी तंत्र के लिए, यानी कि एक बेंजीन रिंग में यदि या फिर कोई भी रिंग हो, एक रिंग में दो द्विबंध एकांतर क्रम में है तो 253 वन लिख देंगे सबसे पहले। अगर यदि विषम वलयी तंत्र है, यानी कि एक बंद इसमें है एक बंद इस रिंग में है, तो उसमें क्या लिखेंगे, विषम वलयी तंत्र में यदि ऐसा है तो अपन लिखेंगे 217। कितनी वैल्यू पुट करेंगे, 217। और यदि रिंग ही नहीं हो, ठीक है, यानी कि क्या हो, अल्फा बीटा असंतृप्त, यानी किया है बेस वैल्यू, जैसे कि सीधा इस प्रकार से यौगिक दे दिया अपने को, कार्बन C4 हो गए, ठीक है। अब ये ऐसा यौगिक अपने को पकड़ा दिया, इसमें भी दोस्तों ये द्विबंध, ये एक छोटा वापस द्विबंध है, यानी कि सहयुग्मित ब्यूटाडाइन, ये क्या है, ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटे डाइइन, यानी कि दो द्विबंध है, एक छोड़कर एक है, यानी कि संयुग्मन में है, तो यह सहयुग्मित ब्यूटाडाइन है। तो इसके लिए भी बेस वैल्यू अपने को 217 ही लेनी है। तो चलो कोई बात ही नहीं है अपने को, अगर वलय ना हो तो 217, विषम वलय है तो भी 217, लेकिन समवलयी तंत्र होने पर क्या जोड़ेंगे, 253 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यह था फर्स्ट आधार मान। सेकंड हमने अभी देखा था वलय अवशेष, क्या देखा था दोस्तों, नहीं सबसे पहले वलय अवशेष नहीं, अपन देखते हैं अभी ये तो मेन मान हो गया रिंग का। अब इसमें एक्स्ट्रा मान अपने को जोड़ना है वृद्धि, यानी कि विस्तार। वृद्धि किस किस चीज की हो रही है वो अपने को देखनी है। तो सेकंड नंबर पे इसमें आता है संयुग्मन का विस्तार। क्या दोस्तों, संयुग्मन, ये संयुग्मन का विस्तार। यदि दोस्तों संयुग्मन का विस्तार हो तो अपने को +30 ऐड करने हैं, कितने, +30। अब संयुग्मन का विस्तार कैसे होता है ये तो अपने देखा ही नहीं, तो इसका कुछ नहीं, सिंपल है। जैसे कि ये एक रिंग है और यह एक रिंग है, यहाँ पर द्विबंध है और यहाँ पर भी द्विबंध है, तो यह एक संयुग्मन हो गया, ठीक है, यह संयुग्मन हो गया। अब इसमें एक्स्ट्रा संयुग्मन और पाया जाए तो उसे कहते हैं संयुग्मन का विस्तार। अब ये 1 2 ये इतना संयुग्मन है, इसमें यह एक और संयुग्मन, अब ये भी संयुग्मन कैसा बन जाएगा, तो मतलब +30, ठीक है। अगर इसमें जैसे कि यहाँ पर एक और द्विबंध जोड़ दिया, मतलब एक और बेंजीन जोड़ दी, ये यहाँ पर द्विबंध है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर द्विबंध, मतलब ये अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यूं 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 यहाँ पर खत्म होगा, मतलब 2 बार विस्तार हुआ है तो +60 करेंगे, 3 बार हो तो +90, यानी कि 30 30 30 जोड़ना जाना है, ठीक है। 2 द्विबंध अपने संयुग्मन में होना चाहिए, बाद में एक्स्ट्रा जितने भी बने अपने को +30 ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया संयुग्मन का विस्तार। नेक्स्ट अपन बात करें यदि, ठीक है, तो संयुग्मन का विस्तार हो गया, संयुग्मन का विस्तार के लिए +30 ऐड करना है। नेक्स्ट अपने हैं इसमें संयुग्मन का विस्तार हो गया। अब वलय अवशेष, अभी हमने देखा था क्या, थर्ड नंबर पे वलय अवशेष, यानी कि रिंग रेजिड्यू। अब मैं आपको समझा चुका हूं, इसमें सीधा अपने को +5 ऐड करना है, कितना, +5। और कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो, क्या, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी यदि रिंग पर उपस्थित हो, यानी कि एल्किल मेथेन एथेन वगैरह कुछ भी उपस्थित हो, तो उसका भी अपने को +5 ऐड करना है। क्लोरीन ब्रोमीन भी हो सकता है, उसके लिए +5 ऐड करना है, ठीक है। और अवलय यौगिकों में कोई प्रतिस्थापी हो, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो उसके लिए +17। अवलय दोस्तों आपको मेरी गारंटी है 99% चांस में तो अवलय यौगिक नहीं मिलेंगे। अवलय मतलब ये वाला जो यौगिक है ना, इस प्रकार के यौगिकों में इन्हें कहते हैं अवलय। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन है तो यह अवलय यौगिकों में प्रतिस्थापी है, उसके लिए +17। ये कहीं नहीं मिलेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्लोरीन ब्रोमीन यदि अवलय यौगिकों में हो तो आप +17 ऐड करना, ये वाला नहीं मिलेगा आपको, वो रिंग वाला ही मिलेंगे, ठीक है। और काफी सालों में वही आए हुए हैं, 2014 15 16 17 18 19, हर साल प्रश्न आता है 7.5 नंबर का, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रतिस्थापी का हो गया +5, ठीक है। एक और अपन देख लेते हैं इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बंध, अभी हमने देखा था ना एक्सोसाइक्लिक डबल बंध, यानी कि बाह्य वलय द्विबंध। तो एक्सो ये साइक्लिक, ये
डबल ये बंद, यानी कि एक्सोसाइक्लिक द्विबंध। तो इसके लिए अपने को भी +5 ऐड करना है, मतलब सभी का +5 ही है। क्या है, सभी के लिए +5 ही ऐड करना है अपने को, +5। तो इसके लिए +5, इसके लिए +5, इसके लिए +5, मतलब भले अवशेष है तो भी +5, कोई प्रतिस्थापी है तो भी +5, और एक्सोसाइक्लिक द्विबंध या द्विबंध है तो भी +5। लेकिन ये ध्यान रखना, संयुग्मन का विस्तार होते ही अपन 30 ऐड करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी के आधार पर अपन गणना करने वाले हैं। तो अपना ये काम कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ अपने को गणना करनी है, जो कि अपने को पेपर में कैसे करनी है वो तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले इन व पोलीइन। किसमें, इन व पोलीइन। इसमें दोस्तों एक एक्स्ट्रा भी है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन वगैरह में भी ये लैम्डा मैक्स की गणना आपके कोर्स में है। तो ज्यादातर तो ये दोस्तों इन और पोलीइन वाले पूछे जाते हैं, कभी कभी क्रम फूटे हुए होने पर क्या ये पूछ लेते हैं, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन वगैरह में। तो वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में सिर्फ इन और पोलीइन में बता देता हूँ। अगले वीडियो में यह, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा इस वीडियो पे, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो कम चांस में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन व पोलीइन में अपन गणना कैसे करेंगे, अब सीधा क्वेश्चन देखना है जो कि एग्जाम में आए हुए, वही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जैसे कि यह एक यौगिक है, इसमें अपने को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, लैम्डा मैक्स की गणना करो वुडवर्थ-फिशर नियम के अनुसार। तो सबसे पहले तो अपन क्या देखेंगे, मैंने बताया था आपको काउंटिंग भाई उसी हिसाब से करना है। सबसे पहले आधार मान, यानी कि बेस वैल्यू, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। हेडिंग नंबर 1 आधार मान। विषम वलयी तंत्र होने के कारण क्वेश्चन में लिख देना विषम वलयी तंत्र, क्योंकि यह एक बंद इसमें एक बंद इसमें है, तो कितना लिखेंगे 217। समवलयी होता अगर द्विबंध यहाँ पर होता तो लिख देते 253, ये लिखते 217। सेकंड नंबर पे अपने को क्या लिखना होता है दोस्तों, इसमें ये लगा दिए नंबर सेकंड। सेकंड नंबर पे अपने को क्या लिखना था दोस्तों, इसमें संयुग्मन का विस्तार। क्या, संयुग्मन का विस्तार हुआ था क्या, 1 और 2 द्विबंध है, मतलब संयुग्मन का विस्तार 0 है, तो लिख देंगे +0। चलो +0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। थर्ड नंबर देखते हैं इसमें। थर्ड नंबर में आपने देखा था दोस्तों वलय अवशेष। क्या, वलय अवशेष यानी कि रिंग रेजिड्यू। चलो काउंट करते हैं किसने, ये द्विबंध, ये द्विबंध, ये अपना हो गया वलय का भाग यानी कि संयुग्मन का भाग। अब इससे कितने एकल बंध जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, तो लिख दे। तो 1 का कितना होता है दोस्तों, 1 का +5 होता है, तो 4 का प्लस का 20। कितना सिंपल है दोस्तों, 7.5 नंबर यूं ही मिल रहे हैं, बस पकड़ लो आप। ठीक है, ये हो गया 4 नंबर, नहीं थर्ड नंबर वलय अवशेष। इसके बाद में अपने को बात करना है ऑक्सोक्रोम, यानी कि कोई प्रतिस्थापी है क्या, प्रतिस्थापी या ऑक्सोक्रोम इन्हें कहते हैं दोस्तों, प्रतिस्थापी। अनअवेलेबल यानी कि +0, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी नहीं है। प्रतिस्थापी दोस्तों ऐसे हो सकता है, ये जैसे कि ये मैथिल समूह है, ऐसे अगर द्विबंध ऐसे कोई बंध है यानी कि मैथिल समूह उपस्थित है, यहाँ पर ऐसे क्लोरीन भी हो सकता है। अब प्रतिस्थापी जो है वो भी दोस्तों कहाँ के काम आएंगे, वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर यह प्रतिस्थापी इस कार्बन पे उपस्थित है तो काम आएगा, इस कार्बन पे उपस्थित है तो काम आएगा, बाकी कहीं पे भी हो, पड़ोसी के घर का अपने काम नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि यह द्विबंध से जुड़ा हुआ होना चाहिए प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी इसमें 0 है। और 5 नंबर पे अपन ने देखा था एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि बाह्य वलयी द्विबंध। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसमें, बिल्कुल है। इस रिंग के बाहर ये एक डबल बॉन्ड, इस रिंग के बाहर यह एक डबल बॉन्ड, तो इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है 2, 1 का +5, 2 का +10, तो इसमें +10 ऐड कर देते हैं। अब करनी है काउंटिंग, 7 0 0, ये हो गए 7, फिर 1 1 और 2 3 3 और 1 4, 2 का 2, कितने आए दोस्तों 247। ठीक है, एकदम राइट आंसर है। तो नेक्स्ट अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यह एक यौगिक है, इसमें अपने को लैम्डा मैक्स की गणना करनी है। तो सबसे पहले तो यह यौगिक कौन सा है, समवलयी तंत्र है, तो आधार मान कितना होगा 253 होगा। अगर यह द्विबंध यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होता तो भी 253 ही लिखते हैं। मैंने आपको बताया है यह द्विबंध यहाँ पे भी हो सकता है, इस रिंग में भी हो सकता है। तो सबसे पहले आधार मान या बेस वैल्यू, मूल मान 253। ठीक है, बाद में अपने को क्या देखना है, फर्स्ट नंबर पे आधार मान,
सेकंड नंबर पे देखना है संयुग्मन का विस्तार। ये संयुग्मन का विस्तार एक बार भी नहीं है, क्योंकि एक द्विबंध दो द्विबंध एक्स्ट्रा हो तो अपने को काउंट करना है, यानी कि प्लस 0। ठीक है। नेक्स्ट अपने को थर्ड नंबर पे देखना है दोस्तों वलय अवशेष। थर्ड नंबर पे वलय अवशेष है, बिल्कुल वलय अवशेष है, तो लिख देते हैं वलय ये अवशेष, यानी कि आर आर कितने हैं दोस्तों, यह द्विबंध डायरेक्ट कितने सिंगल बंध जुड़े हुए हैं, यह काउंट नहीं होगा क्योंकि यह संयुग्मन का हिस्सा है। तो 1 2 3 4 यह पास के द्विबंध मतलब एकल बंध जो है यह आर कहलाते हैं। तो आर बराबर कितने हैं 4 है, 1 का प्लस 5 तो 4 का प्लस 20, तो लिख देते हैं 4 का प्लस 20। बाद में अपने को और कुछ काउंट करना है, बिल्कुल करना है। थर्ड नंबर पे मतलब फोर्थ नंबर पे देखते हैं प्रतिस्थापी। कोई प्रतिस्थापी नहीं है, ये सिर्फ रिंग है, ये भी रिंग है। अगर ऐसे 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 कोई प्रतिस्थापी हो ना तो अपन प्लस 5 एक्स्ट्रा काउंट करते हैं, लेकिन यह नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी के लिए प्लस 0, ये प्रतिस्थापी प्लस 0। नेक्स्ट 5 नंबर पे अपने को देखना है एक्सोसाइक्लिक डबल बंध। इस रिंग के बाहर कोई ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह दोनों रिंग में शामिल है, तो यह तो होगा नहीं। इस रिंग के बाहर नहीं है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बंध भी कितने हैं 0 है, तो आंसर कितना होगा 253 और 20 273, ये 273 इसका राइट आंसर। ठीक है, बंद मत कर दे, चालू पड़े रहने देना, कहीं पा पड़ी हो। ठीक है, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं प्रतिस्थापी वाला क्वेश्चन। फिर आप बोलोगे प्रतिस्थापी वाला तो कराया ही नहीं, यह एग्जाम में कहां से आ गया। तो ये प्रतिस्थापी वाला क्वेश्चन है दोस्तों एक, जिसमें क्या है एक द्विबंध यहाँ पर है, एक द्विबंध यहाँ पर है, एक प्रतिस्थापी यहाँ पर, एक प्रतिस्थापी यहाँ पर, एक प्रतिस्थापी यहाँ पर, एक प्रतिस्थापी यहाँ पर। इसमें अपने को पूछ लिया, क्या पूछा, लैम्डा मैक्स की गणना करो वुडवर्थ-पियर्सन नियम के अनुसार। बहुत सिंपल है, सबसे पहले बेस वैल्यू यानी कि आधार मान, ये आधार मान कितना होगा दोस्तों, कौन सा तंत्र है, विषम वलय तंत्र, एक द्विबंध इसमें एक द्विबंध इसमें, तो लिख देंगे 217, लिख दे 217। बाद में अपने को सेकंड नंबर पे क्या देखना है, ये पॉइंट वाइज आप ऐसे ही करोगे, भले 0 है तो भी लिखना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है संयुग्मन का विस्तार, कहीं पे हुआ है एक द्विबंध दो द्विबंध नहीं हुआ, तो संयुग्मन का विस्तार बराबर 0। बाद में वलय अवशेष कितने हैं इसमें, ये संयुग्मन है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला तो होगा नहीं, ये 1 2 3 4, संयुग्मन का विस्तार कितनी बार 4 बार, 1 का प्लस 5 4 का प्लस 20, ये क्या है आर रिंग रेजिड्यू। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ नंबर प्रतिस्थापी, ये इस इंपॉर्टेंट है, इस बार प्रतिस्थापी उपस्थित है, तो चलो लिखते हैं प्रतिस्थापी का कितना था दोस्तों प्लस 5, यानी कि एल्किल प्रतिस्थापी प्लस 5 जोड़ना है। अब इसमें प्रतिस्थापी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अपने वो कौन कौन से जोड़ने हैं, जो द्विबंध यानी कि संयुग्मन कार्बन पे जुड़े हुए हैं। तो संयुग्मित कार्बन एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये 4 कार्बन संयुग्मन में स्थित है। तो इनसे कौन से प्रतिस्थापी है, एक ये वाला जुड़ा हुआ है, एक ये वाला जुड़ा हुआ है, ओनली फॉर 2 प्रतिस्थापी है। ये पड़ोसी के हैं और पड़ोसी के पैसे अपने काम नहीं आते हैं, तो यह प्रतिस्थापी किसी काम के नहीं है, भले यहाँ पर एक्स्ट्रा हो यहाँ पर हो, कोई काम नहीं आना। तो अपने को 2 प्रतिस्थापी उपस्थित है, 1 का प्लस 5 2 का प्लस 10। ठीक है, और लास्ट में अपन क्या देखते हैं, बाह्य वलयी द्विबंध यानी कि एक्सोसाइक्लिक डबल बंध, ये एक्सोसाइक्लिक ये डी ये भी डबल बंध कितने हैं, इस रिंग के बाद ये वाला एक, इस रिंग के बाद ये वाला, इस रिंग के बाद ये वाला, मतलब इस रिंग के बाद कौन सा ये वाला, इस रिंग के बाद ये वाला, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बंध, 1 का प्लस 5 2 का प्लस 10, तो लिख देते हैं प्लस 10। कितने आ गए 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 217 कितने हो जाएंगे 257, ये 257 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी एकदम सही आंसर लेके आना है। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि ये एक द्विबंध है, ये बेंजीन है, एक बेंजीन इस प्रकार है। अब की बार लेते हैं संयुग्मन का विस्तार वाले, जिनमें संयुग्मन का विस्तार पाया जाता है। जैसे कि एक द्विबंध यहाँ पर है, एक द्विबंध यहाँ पर है और एक द्विबंध यहाँ पर है। तो इसमें दोस्तों यदि बात करेंगे, सबसे पहले तो अगर होमोएन्युलर सिस्टम उपस्थित है तो अपने को हमेशा 253 लेना है। इसमें अब दोनों है, यह समवलयी तंत्र है
और इसकी यदि बात करें तो इसमें अलग द्विबंध है, इसमें अलग है, तो विषम वलय तंत्र है। तो अपने को बेस वैल्यू यानी कि आधार मान किसका काउंट करना है, समवलय तंत्र का, यानी कि 253 हो जाएगा। प्लस इसमें क्या करना है अपने को, सेकंड नंबर पे संयुग्मन का विस्तार इस बार है उपस्थित है। संयुग्मन का विस्तार, संयुग्मन विस्तार कितने बार है, एक बार है। यह एक और एक दो द्विबंध तो होने ही चाहिए, संयुग्मन के लिए दो द्विबंध चाहिए, एक एक्स्ट्रा है, मतलब प्लस का कितना होता है दोस्तों 30। संयुग्मन का विस्तार मैंने बताया था आपको कितना, प्लस 30 करना है। थर्ड नंबर पे वलय अवशेष आर आर, तो यह यहां से यहां तक दोस्तों क्या है, आपको नहीं समझ में आए तो आप इसी प्रकार घोड़ा करके ट्राई कर सकते हो। वलय अवशेष एकल बंध, इस रिंग से डायरेक्ट जुड़े होने चाहिए, मतलब ये 1 2 3 वलय अवशेष ओनली फॉर 3 और एक ये वाला भी है क्योंकि ये इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 और 4 वलय अवशेष है, तो 1 का प्लस 5 होता है, 4 का प्लस 20 लिख दिया, प्लस 20। और क्या करना आपने को, फोर्थ नंबर पे प्रतिस्थापी कोई नहीं है तो प्रतिस्थापी का प्लस 0, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे एक्सोसाइक्लिक डबल बंध, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सोसाइक्लिक यानी कि बाह्य वलयी द्विबंध DB कितने हैं, सबसे पहले ये ए रिंग, ये बी रिंग, ए रिंग के बाहर कोई है, ये वाला रहा, बी रिंग का एक साफ दिख रहा है, डायरेक्ट टच है, चलो ये एक, बी रिंग के बाद ये बी रिंग, इसके बाद ये वाला द्विबंध डायरेक्ट टच में, तो मतलब एक्सोसाइक्लिक डबल बंध कितने, 2 है। ये वाला कोई काम नहीं आना चाहिए, इस कार्बन पे टच होना चाहिए, यानी कि इस कार्बन पे ये वाला है, इस कार्बन पे ये वाला है, तो ये 2, एक का प्लस 5, 2 का प्लस 10, काउंट कर लो, 10 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 253 313, इसका राइट आंसर होगा कितना, 313, तो ये इसका राइट आंसर। एक और देख लेते हैं फटाफट, बाद में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ वो आप कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, एक रिंग ये है, एक रिंग इसके पड़ोस में है, एक रिंग इसके ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर है। अब इसमें द्विबंध एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्या ये संयुग्मन में है, बिल्कुल संयुग्मन में है, ये द्विबंध ये खाली ये द्विबंध, ठीक है, तो ये द्विबंध ये खाली ये द्विबंध संयुग्मन में है। अब अपने को बेस वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, सीधा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मान आप ये सेम टू सेम 5 पॉइंट ध्यान रखना। इसमें बेस वैल्यू एक्सोसाइक्लिक है, सबसे पहले मतलब विषम वलय तंत्र है क्योंकि एक द्विबंध इसमें है एक द्विबंध इसमें है, तो 217। बाद में सेकंड नंबर पे संयुग्मन का विस्तार नहीं है, एक दो द्विबंध है, मतलब प्लस 0, संयुग्मन का विस्तार के लिए 0। वलय अवशेष 1 2 3, क्योंकि यह इस द्विबंध से यह भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, तो 1 2 3, क्या यह होगा, यह नहीं होगा क्योंकि यह संयुग्मन का हिस्सा है। बाद में ये 4 ये 5, तो इसमें 5 1 2 3 4 5, 5 × 5 प्लस 25, तो यह संयुग्मन का विस्तार नहीं, ये वलय अवशेष आर कितने हो गए, प्लस 25। बाद में अपने को बात करनी है फोर्थ नंबर पे प्रतिस्थापी, इस पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो प्रतिस्थापी का 0। 5 नंबर पे एक्सोसाइक्लिक डबल बंध, ये ए ये बी ये सी, ए रिंग के बाहर कोई है नहीं है, बी में कोई नहीं है, बी रिंग के बाहर एक है सी वाला, सी के बाहर कोई नहीं है, बी के बाहर भी एक है, मतलब एक ही है टोटल, ठीक है। तो इसका प्लस का 5 ऐड करना है, 25 और 5 30, 30 और 217 247, बिल्कुल 247 इसका राइट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन बीएससी सेकेंडरी में पूछे गए हैं दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और अगले वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें, थैंक यू। तो एक मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत की है, अब आपको कुछ समझ में आया हो तो उसका आंसर ध्यान से निकाल के दे देना कमेंट बॉक्स में, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो आपके लिए एक है ये वाला, दो बेंजीन रिंग है, ठीक है, जिसमें क्या है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें एक क्लोरीन प्रतिस्थापी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक प्रतिस्थापी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सिंपल ही है दोस्तों। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यह फालतू है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे फालतू जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो, क्योंकि यह एक छोड़कर यहाँ होता तो काम आता, ठीक है। अब मैं इतने आपको हिंट दे चुका हूँ,
अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट इज द लैम्डा मैक्स ऑफ दिस क्वेश्चन? लैम्डा मैक्स इसका आपको बताना है। क्या बताना है? लैम्डा मैक्स। और अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर, लाइक और शेयर जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचाना। जितने ज़्यादा व्यूज होंगे उतना ही अच्छा मैं वीडियो बनाऊंगा, और इतने वीडियो अच्छे बनाऊंगा कि आपको समझ में आसानी से आएंगे। और इसे शेयर जरूर करना। बस, थैंक यू।